वज़ारत दिफा के इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली के लिए भाग दौड़। सुप्रीम कोर्ट में 107 पोलिंग की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्तदा की अदालत सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 4 अप्रैल का फैसला वापस ले। सिंध और बलोचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर ही इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन डेडलाइन गुजरने के बाद खाली हाथ। पंजाब में इंतखाबात के अदालती हुक्म पर अमल ना हो सका। 21 अरब रुपए के फंड्स भी जारी ना हुए। इंतखाबी इदारे ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सोनो न्यूज ने कॉपी हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फोर्स की अदम फराहमी से 14 मई को इंतखाब नामुमकिन होता जा रहा है। इलेक्शन एक ही वक्त कराने को मौजू करार दे दिया। वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने भी सरबमुहर रिपोर्ट्स जमा करवा दी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करें या नहीं, इत्तेहादियों के इजलास में कोई हामी तो किसी की मुखालिफत। अंदरूनी कहानी सुनो न्यूज सामने ले आया। बिलावल भुट्टो का ओपोजिशन से मुज़ाकरात पर जोर। JUI की मुखालिफत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि दरवाजे बंद करना हमारे उसूलों के बरखिलाफ है। बातचीत का रास्ता इख्तियार करके बहरान से निकल सकते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तरदीद। कहा कि इजलास के बारे में कयास आराइयां हैं, बेबुनियाद और गलत हैं। तमाम जमातें मुत्तहिद और मामलात पर अपनी अपनी आरा देती हैं, जिसकी रोशनी में मुखालिफिन हैं वो बिल्कुल हर जगह थड़े पर गली कूचे मोहल्ले में बात करते थे कि ये चंद दिन की बात है और फिर अंधेरी रात। सबसे बड़ा आज जो हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको इस बात का लाले पड़े हुए, रातों की नींदें हराम हो चुकी। ये इत्तेहाद खुदा न कसर टूटा क्यों नहीं? एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की, वो कानून अपनी असल सूरत में नहीं आया। अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब ये हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी कैंप से हरीफों पर खुलकर तनकीद। रहनुमाओं के इजलास से खिताब में बोले कि मुखालिफिन को लाले पड़े हैं, ये इत्तेहाद क्यों नहीं टूटा? बिलावल भुट्टो ने अलहदा रास्ता क्यों नहीं अपनाया? इस कश्ती को मिलकर किनारे लगाएंगे। अदालती फैसले पर भी बोले, कहा दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, अभी कानून असल शक्ल में नहीं आया। 3 रुकनी बेंच ने कहा कि नाफिजुल अमल नहीं होगा। बार काउंसिल्स ने भी कहा कि गलत फैसला हुआ। कप्तान ने वज़ीर आज़म की नाअहली की पेशगोई कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। इलेक्शन के लिए टिकटों पर तफसीली मुशावरत। इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा तौहीन अदालत पर पहले यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हुए, अब शहबाज शरीफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। सिराजुल हक ने तमाम मसाइल का हल एक रोज इलेक्शन को करार दे दिया। कहा आइंदा इंतखाबात में अदालतें, इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो जाएं। चाहते हैं कि इंतखाबात के बाद फसाद और इंतशार बर्पा ना हो। एक शख्स दिन रात कहता था कि ये 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए, ये गर्क हो गए हैं। उनका नाम है साकिब निसार। अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो वो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर पर किस तरह बन गया, जहाँ पर एक नहीं, एक दर्जन नहीं, सैकड़ों मशीनें वहाँ पर मौजूद थी, वेंटिलेटर्स। साबिक चीफ जस्टिस मुसलसल वज़ीर आज़म के लफ्जी रिडार पर शहबाज शरीफ एक बार फिर खूब गर्जे बरसे। कहा साकिब निसार सियासी दुकान चमकाने के लिए अदालत लगाते थे, PKLI में अपना भाई लगवाना चाहते थे। हनीफ अब्बासी को शिकस्त दिलाने के लिए शेख रशीद के एजेंट बनकर हल्के में गए। वज़ीर आज़म का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का दौरा। इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। पुलिस इमरान खान को हिरासा न करे, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। इमरान खान का ईद के दिनों में जमान पाक में पुलिस ऑपरेशन का खदशा। रोस्टम पर आकर बोले इंतखाबात चाहते हैं, इंतशार क्यों चाहेंगे? सरकारी वकील की बातों से तस्दीक हो गई कि एक्शन होगा। अदालत ने फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया कि पुलिस कोई
गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए नंबर गेम की दौड़, मुत्तहिदा अपोजिशन और पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक में पावर शेयरिंग फार्मूला तय। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए मतलूबा तादाद हासिल होने का दावा। तर्जुमान का कहना है कि चौधरी रशीद ही मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ इंतखाब के शेड्यूल में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। बेनामी जायदादों का अंबार, वो भी 7 समुंदर पार। स्पेन में परवेज इलाही और मुनीस इलाही की मुबैना प्रॉपर्टीज का इंकशाफ। नैब लाहौर के खत पर स्पेन हुकाम ने कच्चा चट्टा खोल दिया। 3 पार्किंग प्लाजे, स्टोरेज हॉल समेत 4 करोड़ के असासाजात। शवाहिद सामने आने पर नैब ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। मुनीस इलाही ने इल्जामात की मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान का पीछा न छोड़ा। गुज़श्ता सैलाब की तबाहियों के आसार खत्म नहीं हुए। हालिया बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। सवात के इलाके बहरीन में सूरत हाल संगीन, सड़कें और पानी पुल में बह गए। तुरखम में बड़ी आफत टूट पड़ी। खौफनाक लैंडस्लाइडिंग से 3 अफराद जान बहक। चित्राल, बालाकोट और दासू में भी निज़ाम जिंदगी मफलूज। अंदरूनी सिंध के बेशतर इलाके तूफानी हवाओं की जद में आ गए। दादू में आंधी के साथ बारिश, दरियाए सिंध की मौजें भी बिपर गईं। सखर और नवाबशाह में मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। कश्मीर में खजूर के बागात को नुकसान। पंजाब के बेशतर मकामात भी बादलों की लपेट में। बहावलपुर, अलीपुर, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। ईद के चांद से पहले बाजारों को महंगाई का ग्रहण लग गया। बढ़ती कीमतों से गहमा गहमी मांद पड़ने लगी। अशिया के बढ़ते निर्खों के ईद शॉपिंग पर मनफी असरात। बाजारों में गाहक पिछले साल की निस्बत बेहद कम। दुकानदार भी गैर यकीनी सूरत हाल से परेशान। चलो चलो परदेसियों घर वापस चलो। पाकिस्तान रेलवे की स्पेशल ट्रेन सर्विस का आगाज। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए चल पड़ी। कराची से लाहौर के लिए खुसूसी ट्रेन आज रवाना होगी। स्टॉक मार्केट में सरमायागारों की ईदी। इंडेक्स में 201 पॉइंट्स का इजाफा। इन्वेस्टर्स ने 18 अरब रुपए कमा लिए। रुपए के स्कोर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 81 पैसे सस्ता। कदर 283 रुपए 90 पैसे हो गई। नूरजहां की जिंदगी और मौत से जंग। कराची चिड़ियाघर की हथनी की हालत बादस्तूर खराब। पांव पर खड़ी ना हो सकी। सोशल मीडिया पर चिड़ियाघर बंद करने की मुहिम। आसिफा भुट्टो ने हथनी के लिए 6 पंखे भिजवा दिए। डायरेक्टर का कहना है कि नूरजहां के एनर्जी लेवल में बेहतरी आई है। कराची चिड़ियाघर की हालत इज़ार। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया कि एमसी डीएमसी से जानवरों की तफसीलात तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए चिड़ियाघर में जानवरों को रखना तो सजाए मौत देने के मुतरादिफ है। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ का जानवर रखने के लिए महकमे की इजाज़त न लेने का इंकशाफ। जायजा रिपोर्ट्स पेश करने के लिए महकमा जंगली हयात को 17 मई तक मोहलत।